इसने मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था, मेरी अलमारी कभी मत खोलना। 20 साल बाद बीवी ने आखिरकार वो अलमारी खोली। अंदर सो छोटे लिफाफे रखे थे, हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी थी, और हर लिफाफे पर उसका नाम। मेरी ज़ैनब के लिए इसके हाथ कांपने लगे। इसने पहला लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक जमला था। आज हमारी शादी को 1 साल हुआ, और मैं आज भी तुम्हें देख कर पहले दिन की तरह मुस्कुरा देता हूँ। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने दूसरा लिफाफा खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर खत में इसकी जिंदगी का एक दिन छुपा था। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि इन खतूत की तारीखें उसके शोहर की वफात के बाद की थी। मुखड़ा बंद अलमारी खोली तो यादों का जहां मिला। हर लिफाफे में जैसे मेरा ही नाम मिला। वो चला गया दुनिया से मगर दिल से ना गया। खत खत्म होते गए, प्यार कम ना हुआ। हमारी मुलाकात ज़ैनब की शादी को 45 साल हो चुके थे। इसका शोहर हामिद एक सादा सा आदमी था, न बेहद दौलत, न बड़ी गाड़ी, न शानदार घर, मगर इसके पास एक चीज बेहद थी, मोहब्बत। वो ज़ैनब को हमेशा मेरी ज़ैनब कहता था। ज़ैनब अक्सर हंस कर कहती, मेरा नाम ज़ैनब है। आपको ये बात 45 साल बाद भी याद है? हामिद मुस्कुरा कर कहता, नाम तो याद रहना ही था। तुम्हें कैसे भूल सकता था। छोटी छोटी खुशियाँ, वो दोनों बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह चाय साथ पीते, शाम को छत पर बैठते, हामिद अखबार पढ़ता। ज़ैनब इसके लिए चाय बनाती, कभी दोनों एक दूसरे से नाराज भी होते, मगर ज्यादा देर नहीं। हामिद हमेशा पहले मान जाता। इच्छा मेरी गलती, ज़ैनब कहती, आपने क्या किया है? वो जवाब देता, मालूम नहीं, मगर तुम नाराज हो तो गलती मेरी ही होगी। ज़ैनब हंस पड़ती, बच्चे बड़े हो गए, बेटे बेरून शहर चले गए, बेटी की शादी हो गई, घर में सिर्फ ज़ैनब और हामिद रह गए। अब इनकी दुनिया एक दूसरे तक महदूद थी। एक शाम हामिद ने कहा, ज़ैनब, अगर मैं पहले चला गया तो? वो फौरन बोली, ऐसी बातें ना करे। हामिद हंस दिया, बस पूछ रहा हूँ, ज़ैनब ने कहा, आपके बगैर मैं क्या करूँगी? हामिद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम बहुत मजबूत हो। आखिरी बीमारी, कुछ महीनों बाद हामिद बीमार पड़ गया। शुरू में बीमारी मामूली रही, फिर कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संजीदा है। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। हामिद ने उसे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, वो बोली, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हामिद मुस्कुराया, मैं कहाँ जाऊंगा। एक रात हामिद ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। ज़ैनब
जी मेरी एक बात मानोगी? हाँ, मेरी अलमारी का भी मत खोलना। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया। बस वादा करो। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा। वादा। कुछ देर बाद हामिद ने आंखें बंद कर ली, पर फिर दोबारा नहीं खोले। घर की खामोशी। हामिद के जाने के बाद घर बिल्कुल खामोश हो गया। कुर्सी खाली, चाय का दूसरा कप खाली, शाम की छत खाली। ज़ैनब हर चीज में उसे ढूंढती। कभी उसे लगता अभी दरवाजा खिलेगा। हामिद अंदर आए, यार कहेगा। चाय बनी मगर दरवाजा खामोश रहता। 20 साल। इसने मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था, मेरी अलमारी कभी मत खोलना। 20 साल बाद बीवी ने आखिरकार वो अलमारी खोली। अंदर सो छोटे लिफाफे रखे थे। हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी थी, और हर लिफाफे पर उसका नाम। मेरी ज़ैनब के लिए। इसके हाथ कांपने लगे। इसने पहला लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक जमला था। आज हमारी शादी को 1 साल हुआ, और मैं आज भी तुम्हें देख कर पहले दिन की तरह मुस्कुरा देता हूँ। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने दूसरा लिफाफा खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर खत में इसकी जिंदगी का एक दिन छुपा था। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि इन खतूत की तारीखें इसके शोहर की वफात के बाद की थी। मुखड़ा बंद अलमारी खोली तो यादों का जहां मिला। हर लिफाफे में जैसे मेरा ही नाम मिला। वो चला गया दुनिया से मगर दिल से ना गया। खत खत्म होते गए, प्यार कम ना हुआ। हमारी मुलाकात। ज़ैनब की शादी को 45 साल हो चुके थे। इसका शोहर हामिद एक सादा सा आदमी था। न बेहद दौलत, न बड़ी गाड़ी, न शानदार घर, मगर इसके पास एक चीज बेहद थी, मोहब्बत। वो ज़ैनब को हमेशा मेरी ज़ैनब कहता था। ज़ैनब अक्सर हंस कर कहती, मेरा नाम ज़ैनब है। आपको ये बात 45 साल बाद भी याद है? हामिद मुस्कुरा कर कहता, नाम तो याद रहना ही था। तुम्हें कैसे भूल सकता था। छोटी छोटी खुशियाँ, वो दोनों बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह चाय साथ पीते, शाम को छत पर बैठते। हामिद अखबार पढ़ता। ज़ैनब इसके लिए चाय बनाती। कभी दोनों एक दूसरे से नाराज भी होते, मगर ज्यादा देर नहीं। हामिद हमेशा पहले मान जाता। इच्छा मेरी गलती, ज़ैनब कहती। आपने क्या किया है? वो जवाब देता, मालूम नहीं, मगर तुम नाराज हो तो गलती मेरी ही होगी। ज़ैनब हंस पड़ती। बच्चे बड़े हो गए। बेटे बेरूम शहर चले गए। बेटी की शादी हो गई। घर में सिर्फ ज़ैनब और हामिद रह गए। अब इनकी दुनिया एक दूसरे तक महदूद थी। एक शाम हामिद ने कहा, ज़ैनब अगर मैं पहले चला गया तो? वो फौरन बोली, ऐसी बातें ना करे।
हामिद हंस दिया। बस पूछ रहा हूँ, जैनब ने कहा। आपके बगैर मैं क्या करूँगी। हामिद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम बेहद मजबूत हो। आखिरी बीमारी। कुछ महीनों बाद हामिद बीमार पड़ गया। शुरू में बीमारी मामूली लगी, फिर कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संजीदा है। जैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। हामिद ने उसे तसल्ली दी। फिक्र ना करो, वो बोली, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हामिद मुस्कुराया। मैं कहाँ जाऊंगा। एक रात हामिद ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। जैनब जी, मेरी एक बात मानोगी। हाँ, मेरी अलमारी का भी मुत खोलना। जैनब ने हैरत से पूछा। क्यों। वो मुस्कुराया। बस वादा करो। जैनब ने उसका हाथ पकड़ा। वादा। कुछ देर बाद हामिद ने आंखें बंद कर ली, पर फिर दोबारा नहीं खोले। घर की खामोशी। हामिद के जाने के बाद घर बिल्कुल खामोश हो गया। कुर्सी खाली, चाय का दूसरा कप खाली। शाम की छत खाली। ज़ैनब हर चीज में उसे ढूंढती। कभी उसे लगता अभी दरवाजा खिलेगा। हामिद अंदर आए यार कहेगा। चाय बनी, मगर दरवाजा खामोश रहता। 20 साल। इसने मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था, मेरी अलमारी कभी मत खोलना। 20 साल बाद बीवी ने आखिरकार वो अलमारी खोली। अंदर सो छोटे लिफाफे रखे थे। हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी थी, और हर लिफाफे पर उसका नाम। मेरी ज़ैनब के लिए। इसके हाथ कांपने लगे। इसने पहला लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक जमला था। आज हमारी शादी को 1 साल हुआ, और मैं आज भी तुम्हें देख कर पहले दिन की तरह मुस्कुरा देता हूँ। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने दूसरा लिफाफा खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर खत में इसकी जिंदगी का एक दिन छुपा था। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि इन खतूत की तारीखें उसके शोहर की वफात के बाद की थी। मुखड़ा बंद अलमारी खोली तो यादों का जहां मिला। हर लिफाफे में जैसे मेरा ही नाम मिला। वो चला गया दुनिया से मगर दिल से ना गया। खत खत्म होते गए, प्यार कम ना हुआ। हमारी मुलाकात। ज़ैनब की शादी को 45 साल हो चुके थे। इसका शोहर हामिद एक सादा सा आदमी था। न बेहद दौलत, न बड़ी गाड़ी, न शानदार घर, मगर इसके पास एक चीज बेहद थी, मोहब्बत। वो ज़ैनब को हमेशा मेरी ज़ैनब कहता था। ज़ैनब अक्सर हंस कर कहती, मेरा नाम ज़ैनब है। आपको ये बात 45 साल बाद भी याद है? हामिद मुस्कुरा कर कहता, नाम तो याद रहना ही था। तुम्हें कैसे भूल सकता था। छोटी छोटी खुशियाँ, वो दोनों बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह चाय साथ पीते, शाम को छत पर बैठते। हामिद अखबार पढ़ता, ज़ैनब इसके लिए
चाय बनाती, कभी दोनों एक दूसरे से नाराज भी होते, मगर ज्यादा देर नहीं। हामिद हमेशा पहले मान जाता, इच्छा मेरी गलती ज़ैनब कहती, आपने क्या किया है? वो जवाब देता, मालूम नहीं, मगर तुम नाराज हो तो गलती मेरी ही होगी। ज़ैनब हंस पड़ती, बच्चे बड़े हो गए, बेटे बेरून शहर चले गए, बेटी की शादी हो गई, घर में सिर्फ ज़ैनब और हामिद रह गए। अब इनकी दुनिया एक दूसरे तक महदूद थी। एक शाम हामिद ने कहा, ज़ैनब अगर मैं पहले चला गया तो? वो फौरन बोली, ऐसी बातें ना करे, हामिद हंस दिया, बस पूछ रहा हूँ, ज़ैनब ने कहा, आपके बगैर मैं क्या करूँगी? हामिद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम बेहद मजबूत हो। आखिरी बीमारी, कुछ महीनों बाद हामिद बीमार पड़ गया, शुरू में बीमारी मामूली लगी, फिर कमजोरी बढ़ती गई, डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संजीदा है। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई, हामिद ने उसे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, वो बोली, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हामिद मुस्कुराया, मैं कहाँ जाऊंगा? एक रात हामिद ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। ज़ैनब जी? मेरी एक बात मानोगी? हाँ, मेरी अलमारी का भी बुत खोलना। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया, बस वादा करो। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा, वादा। कुछ देर बाद हामिद ने आंखें बंद कर ली, पर फिर दोबारा नहीं खोले। पत्थर की खामोशी, हामिद के जाने के बाद घर बिल्कुल खामोश हो गया। कुर्सी खाली, चाय का दूसरा कप खाली, शाम की छत खाली, ज़ैनब हर चीज में उसे ढूंढती। कभी उसे लगता अभी दरवाजा खिलेगा, हामिद अंदर आए यार कहेगा, चाय बनी मगर दरवाजा खामोश रहता। 20 साल। इसने मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था, मेरी अलमारी कभी मत खोलना। 20 साल बाद बीवी ने आखिरकार वो अलमारी खोली, अंदर सो छोटे लिफाफे रखे थे, हर लिफाफे पर एक तारीख लिखी थी, और हर लिफाफे पर उसका नाम। मेरी ज़ैनब के लिए। इसके हाथ कांपने लगे, इसने पहला लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक जमला था। आज हमारी शादी को 1 साल हुआ, और मैं आज भी तुम्हें देख कर पहले दिन की तरह मुस्कुरा देता हूँ। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, इसने दूसरा लिफाफा खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, हर खत में इसकी जिंदगी का एक दिन छुपा था। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि इन खतूत की तारीखें उसके शोहर की वफात के बाद की थी। मुखड़ा बंद अलमारी खोली तो यादों का जहां मिला, हर लिफाफे में जैसे मेरा ही नाम मिला। वो चला गया दुनिया से मगर दिल से ना गया, खत खत्म होते गए, प्यार कम ना हुआ। हमारी मुलाकात
ज़ैनब की शादी को 45 साल हो चुके थे। इसका शोहर हामिद एक सादा सा आदमी था, न बेहद दौलत न बड़ी गाड़ी न शानदार घर, मगर इसके पास एक चीज बेहद थी, मोहब्बत। वो ज़ैनब को हमेशा मेरी ज़ैनब कहता था। ज़ैनब अक्सर हंस कर कहती, मेरा नाम ज़ैनब है। आपको ये बात 45 साल बाद भी याद है? हामिद मुस्कुरा कर कहता, नाम तो याद रहना ही था। तुम्हें कैसे भूल सकता था। छोटी छोटी खुशियाँ वो दोनों बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह चाय साथ पीते, शाम को छत पर बैठते, हामिद अखबार पढ़ता, ज़ैनब इसके लिए चाय बनाती, कभी दोनों एक दूसरे से नाराज भी होती, मगर ज्यादा देर नहीं। हामिद हमेशा पहले मान जाता। इच्छा मेरी गलती, ज़ैनब कहती, आपने क्या किया है? वो जवाब देता, मालूम नहीं, मगर तुम नाराज हो तो गलती मेरी ही होगी। ज़ैनब हंस पड़ती, बच्चे बड़े हो गए, बेटे बेरून शहर चले गए, बेटी की शादी हो गई, घर में सिर्फ ज़ैनब और हामिद रह गए। अब इनकी दुनिया एक दूसरे तक महदूद थी। एक शाम हामिद ने कहा, ज़ैनब अगर मैं पहले चला गया तो? वो फौरन बोली, ऐसी बातें ना करे। हामिद हंस दिया, बस पूछ रहा हूँ, ज़ैनब ने कहा, आपके बगैर मैं क्या करूँगी? हामिद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम बहुत मजबूत हो। आखिरी बीमारी। कुछ महीनों बाद हामिद बीमार पड़ गया, शुरू में बीमारी मामूली रही, फिर कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी संजीदा है। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। हामिद ने उसे तसल्ली दी। फिक्र ना करो, वो बोली, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हामिद मुस्कुराया, मैं कहाँ जाऊंगा,